तीन खतरात हैं पाकिस्तान के लिए। एक आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके खून का प्यासा है, उनका बस चले आज रात को ही खत्म कर दिया। फील्ड मार्शल साहब फोन उठा के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, विश्व गुरु छुपा फिर रहे हो। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में वास्तव में अमेरिका द्वारा दिया गया ही प्रपोजल है, जिसको सामने रखा है पाकिस्तान ने। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया और पूरा पाकिस्तान अपनी कसीदे स्वयं पढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी ढोल, जिसे मैं बोलता हूँ कमर चीमा, और टकला साजिद तरार, ये दोनों जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली मार नहीं भूले। इसलिए आज पाकिस्तान की दलाली की तारीफ़ें करते हुए भारत और मोदी पर खूब बरसे। लगता है उनका यह दर्द जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर वाला है, वो रह रह के उभर के सामने आ रहा है। मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को कि कल उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका है, चाहे 2 हफ्ते के लिए रोका है, मैं कहता हूं चाहे एक दिन के लिए। वो पाकिस्तान है जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख ले, कोई चैनल नहीं। आप किसी भी पीटीआई के लौंडे लपाड़े की आज हालत देखें तो पाकिस्तान कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। फिर उसके बाद चीमा साहब 10 मई से अभी तक 10 मई से आज तक अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी 11 महीने हुए। और चीमा साहब कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकी गई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगेगा। अगला स्टेज पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होगा। आज ये वो कंट्री है जहां की आप बात कर रहे हैं, जो ये ये जो इस वक्त लौंडा लपाड़ा, वो कहता है श्रीलंका बनेगा, ये बैंकरप्ट होगा। आज आपको पता है कि 2 बीजेपी और पीटीआई एक हो चुकी है। आज जरा मैं अब बताना चाहूंगा किस तरह एक हो चुकी है, बयानिया जरा देखिएगा। भारत के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है कि जंग बंद होगी है, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। आज पीटीआई का बयानिया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम है, लेकिन हुकूमत का नाम नहीं। तो अब दर हकीकत यार देखा जाए तो अगर आप देखें तो आज कल रात को चीमा साहब मैंने खुद आई विटनेस किया है, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था, दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। 3 खतरात हैं पाकिस्तान के लिए। एक आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके खून का प्यासा है, उनका बस चले आज रात को ही खत्म कर दिया। मैं इसी वजह से छोड़ दिया। बिल्कुल, मैं पहले अक्सर मैं 2 नेशन थ्योरी पे कंफ्यूज था। आज मैं बड़ा खुश हूं कि खुदा की जात ने हमें पाकिस्तान दिया, एहसास नहीं कर रहा है। वरना वहां पे जो 30 करोड़ या गमाली बैठे हैं मुसलमान, उनके हालात देखें। आज मणिपुर के अंदर हालात देखें, जल रहा है मणिपुर। आज आपको मजे की बात है, खबरें वहां से निकलने देते, वहां लड़ाई हो रही है ऑनलाइन, बिल्कुल लाइव जंग हो रही है मणिपुर में, कोई पूछता नहीं। चीमा साहब शुक्र करें आपके पास पाकिस्तान है, जहां आप सांस ले रहे हैं। वहां पे तो 30 करोड़ या गमाली मार मार के बुरी हालत। चीमा साहब शुक्र करें। दूसरा खतरा आपके ये इंटरनल है, ये खान साहब के जो बच्चे हैं, ये मुर्शिदैन के बच्चे मुसलसल 5th जनरेशन वार कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोई चीज नहीं मिलती तो कहते, चीमा साहब उन्होंने कहा, कहते ये जो ट्वीट है, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट, ये शहबाज शरीफ ने नहीं की, ये अमेरिका ने इसको लिख के दी है। ये सारा जो इसका मुसवदा है, ये सारा लिख के अमेरिका ने दिया है, तो मैं ये इसने सिर्फ रीट्वीट कर दिया। तो फिर की फर्क पड़ता है, कोई रौड़ा इशू नहीं। वो हमारे दोस्त इंडिया में, उन्होंने कहा जनाब ये ड्राफ्ट वहां से आया है। वो अब वो सारी पीटीआई तो खामोश पाकिस्तान में बैठी हुई है। नहीं खामोश, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। 2 लोगों को बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान से हमें कहां से सपोर्ट मिलती है। एक बीजेपी आरएसएस को पता है, बल्कि वहां के चैनलों पे आता है कि इंडियन आर्मी इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकी जितनी ये पहुंचा रही। उनके चैनलों ने खुद कन्फेस किया, भारत के चैनलों ने। और दूसरे ये आपने 40 साल जिनको आपने दूध पिलाया बॉर्डर के साइड में, वो आपके खून के प्यासे हैं। और दूसरा आरएसएस जो खुद वेजिटेरियन है, कहते हैं मुर्गी को हमने नहीं मार के खाना, ये जानदार है।
लेकिन आपके खून के प्यासे हैं, इंसानी खून पीना चाहते हैं लेकिन खाना वेजिटेरियन। और रिश्तेदारी किन के साथ बना ली है, जो सोमनाथ का मंदिर यहां दरवाजे भी उखाड़ के ले गए थे अफगानिस्तान। बच्चियां मिल जाके बेचते रहे, 26 हजार बच्चियां यहां से ले जाके काबल वो बेचते रहे, उनके वो रिश्तेदार बन गए। कहते रहे तो हमारा बिछड़ा भाई है। ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, मुल्ला मुत्तकी के डैडी यही थे। चल, और चौथी रिश्तेदारी वालद बना लिया जो समुद्र से पार है, जिनसे ना अकल मिलती है ना शक्ल मिलती है, कहते ये हमारा वालद है। और चौथा जुल्म खुदा का ऐसा, चीमा साहब मैं हैरान हूं, मैं तो ये मुर्शद को देख रहा हूं, ये था छोटे मियां, तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, और बड़े मियां कहते हैं बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ। जिस तरह नॉर्थ कोरिया वाला भाईजान है ना, वो कहते हैं ये पेशाब नहीं करता, पता है आपको जवाब? और नॉर्थ कोरिया वाला भाईया मोटा, वो कहते हैं इसको पेशाब आते ही नहीं, क्योंकि ये तो खुदा का है, इसलिए कहते मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। अगर बायोलॉजिकल तो पैदा नहीं हुआ तो भाई वो गंदी नाली से चाय किस तरह बनाते रहो गैस पे? चलो, लेकिन जेड़ा चूरन विकदा बेच रहे अगले, चूरन की फैक्ट्रियां है, चूरन की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इन चूरन की फैक्ट्रियों से अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। कंट्रीज तबाह करेंगे, वो नफरतों से तबाह। फील्ड मार्शल साहब फोन उठा के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, विश्व गुरु छुपा फिर रहा है उसको, विश्व गुरु उसको फेस नहीं करता। तार साहब वो विश्व गुरु की भी सुन लेना। विश्व गुरु की गल मैं आज मैं टाइटल चेंज कर लगा। विश्व गुरु जब से हुकूमत में आया एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, वो तो नहीं, सिंगल प्रेस तो लेवल ही नहीं है तार साहब उनका। लेकिन तार साहब एक बात तो बताएं, वो बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर जाके इंडिया बैठ गया, वो कह रहा है कि भाईजान हमारी मदद करें, हमारी एनर्जी को मसला है, हमारे पास फर्टिलाइजर कम हो गई हैं। वो जयशंकर साहब ने कहा है कि ठीक है हम आपको वीजे वूजे देते हैं, आप फिक्र ना करें आपके बिजनेसमैनों के। तार साहब ये तो बड़ा कमजोर मुल्क है, मतलब पैरा तो नहीं खिलौते। मतलब आप अगर एक मैंडेट लेके आए हैं, आपने इलेक्शन जीता है बांग्लादेश के अंदर, आपकी वालदा की वजह से आपको वोट मिले हैं, आप पावर में आ गए हैं, अब आपने आते सार ही अपना पहला फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ही जो है वो इंडिया करवाया है और जाके कहा है कि हमें माफी दे दो, जो कुछ मोहम्मद यूनुस करता रहा है हम वो नहीं करेंगे, और दूसरा हमारी खाद खोलो, हमारा डीजल खोलो, हमारी एड बढ़ाओ। पैसा देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पैसे में इस वक्त मुझे तो बांग्लादेश का नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा भारत का अफसोस होता है जी सर, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि इतना बड़ा कंट्री है और इस वक्त सिर्फ नफरत पे चल रहा है, सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, नफरत। और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी, इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानों से दुश्मनी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ रिश्तेदारी, गल्फ के कंट्रीज के वहां रिश्तेदारी, डबल। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये भी अभी तजर्बे करेंगे, बांग्लादेश वाले भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर ये यू टर्न लेंगे चीमा साहब, अभी वो जो स्टूडेंटों की मूवमेंट जो चली थी और जो जमात इस्लामी वाले निकले हैं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए। वो अगर ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चीमा साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। या हो सकता है अपना को पोल शोल करके गए हो, सर्वे करके गए हो कि हम अगर दोबारा लवी डबी भारत के साथ होंगे तो या क्या पब्लिक रिएक्शन होगा, ये भी हो सकता है करके गए हो। लेकिन यू नेवर नो, इसमें देखे ना चीजें मेरे ख्याल में तो चीमा साहब अभी सॉलिड नहीं है। नेपाल की भी देखे ना, दे आर गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, देखिए ये किस तरह का तजर्बा उनका रहता है, कैसा दौरा रहता है। लेकिन हमारा पड़ोसी कंट्री जो है, दो चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है, मैं दाद दूंगा। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बड़े मास्टर हैं, दूसरा एक करप्शन के बड़े मास्टर हैं चीमा साहब। माफिया स्टाइल, सिसिलियन माफिया स्टाइल गवर्नमेंट चलाते हैं कि पता कुछ पैसे निक सटते और बांग्लादेश चॉइस ही कोई ना रहा। चल रही 3 किस्म की थ्रेट्स चल रही। तालिबान भी खुश नहीं है, ज़ायनिस्ट भी खुश नहीं है, और पड़ोसी आपका जो है वो तो कपड़े उतार के आग लगा दी उसने कपड़ों की। परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान। तो 3 थ्रेट्स आपकी तरफ आ रही, बल्कि ड्यूरिंग स्ट्रिप आ रही है। स्ट्रिप के ऊपर हो सकता है कि कोई डिरेल करने की कोशिश की जाए तीनों की तरफ से। तालिबान, मैं खैर पीटीआई के बच्चे भूल गया भी, गुस्से ने बहुत औखे ने भी, इनको भी इनका स्टमक भी खराब है। लेकिन 4 तालिबान, पीटीआई, आरएसएस, बीजेपी और ज़ायनिस्ट, ये थ्रेट्स आपके पास है। और इनके बारे में
You never know, they might do something to derail this whole process. दोस्तों, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए और मज़े लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।